ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक कि आपका एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। तो पढ़ते हैं, लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल, सपोज ये आपका एक फंक्शनल मेगास्पोर है। लेट मी टेक अ पेपर, उस पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो सपोज़ ये आपका एक फंक्शनल मेगास्पोर है। तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा इनटू द टू, तो ये आपका बन जाएगा टू न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर। उसके बाद वो डिवाइड करेगा इनटू, ये जो आपके दो न्यूक्लियस हैं वो हो जाएंगे 4। उसके बाद और डिवीजन होगा और ये हो जाएंगे आपके 8। ठीक है, फिर ये 8 कैसे अरेंज होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, सिक्वेंशियल डिवीजन होता है। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है मतलब क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं तो न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म द टू न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल्स। द अपोजिट पोल कौन से थे? एक माइक्रोपाइलर पोल था और एक आपका चेल्जल एंड था। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, टू मोर सिक्वेंशियल, दो और सिक्वेंशियल न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं माइटोटिक, जिसमें आपका 4 न्यूक्लिएटेड और लेटर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाती है एम्ब्रियो सैक की। इट इज़ इंटरेस्टेड टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर मतलब क्या होता है कि आपका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इट इज़ इंटरेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं उसके बाद, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा तो आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन। जब आपका 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाती है, पहले 2 न्यूक्लिएटेड, 4 न्यूक्लिएटेड, देन 8 न्यूक्लिएटेड। 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आने के बाद आपका सेल वॉल बनता है और आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। और जो आपका फिर आपका जो ये 8 न्यूक्लियस है ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपके जो यदि आप ऑब्जर्व करोगे कैसे होते हैं तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, आपके यहाँ पे आ जाएंगे चेल्जल एंड पे 3 सेल्स। 3 सेल्स आ जाएंगे आपके इधर। ठीक है, इनको हम बोलते हैं, जो चेल्जल एंड पे आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। मैं आपको बता रही हूँ जो आपने 8 सेल्स बनाए हैं थ्रू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, वो कैसे अरेंज होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। 2 सेंट्रल सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये आपका होता है एग एपेरेटस, जिसमें आपके 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक आपका होता है एग सेल। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। इसको हम पूरे को क्या क्या बोलते हैं? एग एपेरेटस बोलते हैं। एग एपेरेटस बोलते हैं। तो क्या लिखा गया है देखते हैं। बोल रहे हैं 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल। 6 मतलब ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 सेल्स में क्या होता है, इन 6 सेल्स में क्या होता है, आपका सेल वॉल बनती है। बाकी ये जो 2 सेंट्रल सेल हैं जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो फ्रीली रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, कोई सेल वॉल नहीं बनती है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड द पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपेरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। ठीक है, कहाँ है एग एपेरेटस के इधर आपको ऊपर दिख रहा है बट एक्चुअली उल्टा होता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तब आपको मैंने बताया था। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक। 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड कॉन्स्टिट्यूट द एग एपेरेटस। 3 सेल्स क्या किए, साथ में ग्रुप किए और क्या बनाया? एग एपेरेटस बनाया, जिनमें से आपके 2 होते हैं सिनर्जिड्स और एक होता है एग सेल्स। सिनर्जिड्स के पास एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस। कुछ ऐसी थिकनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मान सकते हैं आप, जिससे क्या करते हैं ये पोलन ग्रेन को कैच करते हैं। तो क्या करते हैं, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, ताकि जो पोलन ट्यूब है वो सिनर्जिड्स के अंदर आ पाए। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज एट मेच्योरिटी 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। एक तो ये आपका मेन सेल हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6, तो 7 सेल्ड हो गए। न्यूक्लियस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका टिपिकल एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट कैसा हो गया? आपका 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड हो गया। ये चीज़ बहुत कम समझ आती है बट आई होप समझ आ गई होगी आप लोगों को, है ना?
फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में।